हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाके अपने परिवारजनों के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं, दोस्तों को बता देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस कि इसके बारे में खुलकर बात कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसके बारे में बात करने में हमें शर्माहट महसूस होती है। लेकिन अब घबराने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान, वैज्ञानिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। कई बार रिलेशन जो है वो टूट सकता है, तो अब जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन की और जानेंगे कमज़ोरी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कमज़ोरी के निदान में खून या फिर ब्लड के लिपिड प्रोफाइल का क्या रोल होता है। डॉक्टर साहब, क्या रोल होता है लिपिड प्रोफाइल का? डेफिनेटली बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है और ओबेसिटी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता है जी। लिपिड प्रोफाइल और कमजोरी। डेफिनेटली दर्शकों को कहना चाहते, बस मैंने रिपोर्ट किए, मेरा लिपिड बढ़ गया, वहाँ पे लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ना शुरू हो गए। एक रिपोर्ट देखने के बाद उससे पहले आप घबराना नहीं, क्योंकि हर एक रिपोर्ट समझो आप रिपीट करें कुछ दिन के बाद उसमें चेंजेस आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसे ओवरकम करना है। आपकी ओबेसिटी जो है उसको कम करना है, आपके एडिक्शंस है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जो कुछ भी उसे कंट्रोल में लाना है। लिपिड्स का संबंध इसलिए आता है क्योंकि लिपिड्स है, अमीनो एसिड्स है, ये सब का रोल आता है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का कन्वर्शन, प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्शन और हमारे कार्पोरल मसल्स जो रहते हैं उसके तरफ जाने वाला फ्लो, क्योंकि लिपिड्स का यहाँ पे प्रमाण बढ़ गया तो हमारे ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी चली जाती है, लिंग के तरफ जाने वाला फ्लो कम हो जाता है, उसका व्यास कम हो गया तो बहुत बार कंप्लीट डिस्फंक्शन यानी जिसे मेडिसिन भी काम नहीं करता और ज़रूरत पड़े तो हमें आगे वाले ट्रीटमेंट्स भी, शॉर्ट थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी या पेनाइल इम्प्लांट तक भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये लिपिड कंट्रोल में समझो आ जाएगा तो आप डेफिनेटली नेचुरली नॉर्मल हो सकते हो। डॉक्टर साहब, और कमज़ोरी के निदान में ब्लड थायराइड टेस्ट का क्या रोल होता है? थायराइड का बहुत बड़ा रोल होता है, मेल में भी फीमेल में भी। या रीज़न ये है कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, यानी यहाँ पे ब्रेन का, हाइपोथैलेमस का, थायराइड का और तुम्हारे ऑर्गन का, यानी मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, बहुत बड़ा संबंध रहता है। फीमेल में थायराइड की वजह से तो ओवुलेशन नहीं होता, एलएच सर्ज नहीं होता, वहाँ पे प्रेगनेंसी होने के लिए प्रॉब्लम आता है, धीरे धीरे वो मोटी और ओबेस बनती जाती है और सेक्स की इच्छा भी निकल जाती है। और मेल में क्या होता है, मेल में बैडली अफेक्ट करता है स्पर्म के ऊपर, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। तो थायराइड फंक्शन नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक सेकेंडरी कॉज रह सकता है, ऑर्गेनिक कॉज रह सकता है सेक्सुअल डिसफंक्शन का। तो थायराइड लेवल विशेषज्ञों को दिखा के उसे ट्रीटमेंट करके हम नॉर्मल रख सकते हैं। इसके बाद बैंगलोर से कॉल है सर, अक्षय जी का, उनका कॉल लेते हैं। अक्षय जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब। जी जी। पेनाइल इम्प्लांट करने के पहले कलर डॉपलर करना जरूरी होता है क्या? प्लीज एडवाइस कीजिए सर। अच्छा, इन्होंने शायद अपने क्लिप्स देखे हैं, यानी पेनाइल इम्प्लांट हम स्ट्रेट वे नहीं कर सकते। रीज़न ये रहता है कि भाई हमें प्रूव करना है ना, लगता है नहीं लगता है कि पहले हमने मेडिसिन दे दिए, काम नहीं किए, बाद में इंजेक्शन दिए, पी शॉट दिए, वैक्यूम किया, वो भी काम नहीं कर रहा है, फिर वहाँ पे एविडेंस बेस के लिए भाई आप पेनाइल इम्प्लांट करें, और लीगल बेस के लिए भी एविडेंस लगता है, और आपका आर्टरी कैसी है, उसका फ्लो कैसा है, उसके फिलिंग फेज है, रिलैक्सिंग फेज है, प्लाटो फेज है, वो कैसे है देखने के लिए कलर डॉप्लर लगता है। सब लोगों में करने की ज़रूरत नहीं।
पेशेंट टू पेशेंट एसोसिएटेड कुछ डिसीजेस, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ इश्केमिक हार्ट डिसीज है, ऐसे केसेस में एक बेसलाइन मैप, एक रोड मैप बोल के कलर डॉपलर आप कर सकते हो, लेकिन जो ट्रीटिंग सेक्सोलॉजिस्ट है वही उसे डिसाइड करेंगे। अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन टालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड सीरम टेस्टोस्टेरॉन, तो Yes, इसका very क्या good. रोल होता है कमजोरी के निदान में? सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन मेल में भी और फीमेल में भी होता है। काफ़ी लोगों को पता नहीं भाई टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में ही रहता है, फीमेल में नहीं रहता। ऐसा नहीं होता है, आपको नॉलेज नहीं है। मेल के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। मेल में 300 नैनोग्राम से 1000 नैनोग्राम तक उसका रेंज है, और एजिंग की वजह से धीरे धीरे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स के लिए ही नहीं, पूरा ब्रेन से लेके पूरी बॉडी को लेके अपने पाँव तक ये टेस्टोस्टेरोन का रोल रहता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका फ्रेशनेस, आपका एक्टिविटीज, ये सब टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंड है। तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नॉर्मल रहना इंपॉर्टेंट रहता है, और कुछ कारणों से कम होगी। टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देखे, मेल हो फीमेल हो, दोनों का लिबिडो अच्छा करने के लिए ये काम में आता है। और कमजोरी के निदान में जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसका क्या रोल होता है? हीमोग्लोबिन बोलते जी, हैं। जी, भाई मुझे हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, कि बढ़ा के क्या करना है आगे? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी में ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे हर ऑर्गन को, हर रीजन को ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और आपको पता है 2 मिनट नाक बंद कर दी तो आपको क्या होता है? तो सेल को क्या होता होगा अंदर? तो जहाँ पे ऑक्सीजन अच्छा जा रहा है वहाँ पे सेल का, वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है अच्छा चलेगा, वहाँ से हार्मोन्स अच्छे बनेंगे, वहाँ पे एक्टिविटी अच्छी चलेगी। तो ओवरऑल बॉडी फिटने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, स्पेशली हीमोग्लोबिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद फोन है मीरा जी का सूरत से, Sorry, उनका कॉल लेते हैं। मीरा जी सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते। सर, पुरुषों का शीघ्र पतन रोकने के लिए कोई कुदरती इलाज होता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, एक्सेलेंट कुदरती क्वेश्चन। इलाज। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ सुखी जीवन का मंत्र का बुक क्यों देखना है। कुदरती नुस्खे क्या रहते हैं इसमें? तो बहुत बार क्या है, नॉर्मल व्यक्ति को भी बीच बीच में कमजोरी या शीघ्रपन होते रहता है। भाई उसके सर के ऊपर टेंशन आ गया, कुछ ऑफिस में अनबन हो गई, या किसी तरह से झगड़ा हो गया बीवी के साथ, तो इसका भी परिणाम होता है। अभी समझो इसे ट्रीटमेंट लेने में टाइमिंग बढ़ाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड, यानी एक्ट करते हो तो आपको थोड़ा गैप देना है जब आपको इजैकुलेशन का सेंसेशन आ रहा है। दूसरी बात आती पिंचिंग ऑफ टिप ऑफ पेनिस, यानी एक्ट करते हो सामने टिप को हमने प्रेस किया जब आपको फीलिंग आ रहा है इजैकुलेशन का, लेकिन इतना होने के लिए भी बहुत कॉन्सेंट्रेशन और बहुत अच्छा इरेक्शन लगता है, वो सेंसेशन डाउन करेगा। और तीसरा है डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्शन ऑफ माइंड। इसके अंदर क्या होता है, एक्ट करते हो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर करोगे तो आप फॉल डाउन हो जाओगे। तो अपने दिन भर की एक्टिविटी क्या है, कुछ करिकुलम क्या है, कुछ ऑफिस का कोई शेड्यूल क्या है, ऐसा माइंड में रखते हुए आप एक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रिकी रहता है, यानी वो सोचते सोचते ये न चला जाए, ये भी केयर आपको लेनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है शीघ्र पतन कंट्रोल में लाने के लिए। डॉक्टर साहब, लीवर फंक्शन टेस्ट भी की जाती है कमजोरी के निदान के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर अपने बॉडी का वो तो फैक्ट्री है। लीवर के अंदर तो सभी अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज का ही सप्लाई नहीं होगा तो आपकी एकदम, एक तो खुद ही डाउन है, चक्कर आ रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है। तो ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छा होता है लीवर में। हर घटक हमारा जो हम खाते हैं वहाँ पे लीवर में से ही उसका मेटाबॉलिज्म चयापचय बोलते हैं वो के बाहर निकलता है। और किसी भी तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, चयापचय में अड़चन आ गई, तो ये अफेक्ट करता है डेफिनेटली आपके हार्मोन लेवल पे, और आपको वहाँ पे कमजोरी आ सकती है। मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है या नहीं ये देखने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सीरम बिलिरुबिन है, और उसके अंदर जो स्पेशल लेवल फंक्शन रहते हैं, एजीओटी है, एजीपीटी है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, वो देख के भी हम अदर कोई एडिशनल डिसऑर्डर है क्या, ये हम रूल आउट करके उसे ट्रीटमेंट देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉज देने के बाद आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। यूरिन टेस्ट जो किया जाता है उसका क्या रोल होता है कमजोरी के निदान में? देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग क्या रोल होगा? प्रोटीन्स, यूरिन में से प्रोटीन चले जाते हैं, शुगर चले जाते हैं, तो ऐसे केस में यूरिन भी हमें देखना है। एसोसिएटेड कॉजेस ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी आपको ऐसे ही अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, मेटाबॉलिक है, क्रिएटिन बढ़ गया है, किडनी का फंक्शन काम नहीं कर रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको फिर क्रॉस इन्फेक्शन होता है, एपिडिडिमिस का, टेस्टिस का, स्पर्म काउंट अफेक्ट करता है, उसकी क्वालिटी अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल
यूरिन का भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है, कोई पसल्स या कोई एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म ना हो, ये देखने के बाद, क्योंकि यूटीआई से भी आपको पेन, सेंसेशन, बर्निंग कुछ होगा ना यूरिन में, कैसे आप सेक्स करोगे, तो इसे भी नॉर्मल रखना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, अंत में जो बात आपने कही ना, सभी दृष्टि से फिजिकली, मॉरली, इमोशनली, सोशली बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही। तो ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीपले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही उम्दा जानकारी, अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उस पर संपर्क कीजिए। तथा साथ ही सारे सेंटर्स के नाम जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर सके डॉक्टर साहब के सेंटर्स जो है वो है। तो आप इन सेंटर्स पे जा सकते हैं। उनके नंबर्स, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वेबसाइट दे रखे है, ईमेल आईडी भी दे रखी है, वो नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरह आप अपॉइंटमेंट लेके सर से मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं पर, लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। विदा करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।